नमस्कार दोस्तों, आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जब भी कुछ इस तरीके का होता है कि भारतीय रेलवे आम आदमी, क्योंकि विशिष्ट लोग तो भाई एरोप्लेन पकड़ लेते हैं, हमारे आपके जैसे आम आदमी ही ट्रेन का एसी, स्लीपर या यूं कह लें जनरल कोच का प्रयोग करते हैं। ऐसे समय में आपके लिए एक बहुत ही विशेष सूचना है। अगला 4 से 5 मिनट मुझे दीजिए ताकि मैं आपको वो 3-4 बातें बता सकूं। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, मतलब मार्च में या अप्रैल में, लेकिन इतना क्लियर कर दूं कि 1 अप्रैल से ये सारे नियम रेलवे के लागू होने जा रहे हैं। रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी किया गया और यह बोला गया कि भाई हम थोड़ा सा टिकट कैंसिलेशन का जो रिफंड का प्रोसेस है वो चेंज करेंगे, उसके अलावा सीट अपग्रेड का प्रोसेस चेंज कर देंगे। और यही नहीं, अगर एक स्टेशन से आपकी मान लीजिए जहां से बोर्डिंग है वहां से गाड़ी छूट जाती है, ट्रेन छूट जाती है, तो अगले स्टेशन तक पकड़ने का क्या रूल है, कैसे है, वो सब कुछ बताएंगे। तो देखो भैया, सेशन की शुरुआत होगी तिरंगे को सैल्यूट करके, और आइए सीधे मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि रेलवे ने 1 अप्रैल से क्या बड़ा नियम लाया है। भारतीय रेलवे के नए नियम, नया सफर। ठीक है, अब देखने में तो ये लग रही थी क्या मेट्रो है क्या, नहीं सर, अपनी वंदे भारत है जो T18 के नाम से चलती थी। एक्चुअली पहला नियम देखिएगा, कहीं भी कैंसिलेशन। पहले क्या होता था, जब आप काउंटर टिकट या इस तरीके का लेते थे तो जिस काउंटर से आप टिकट लेते थे उसी काउंटर पे, उसी सिटी में जाके आप टिकट कैंसिल करवाते थे। नियम पहले यह था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से आप भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन से जाकर के अपना टिकट कैंसिल करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे गुरु हमने दरभंगा से टिकट लिया है, क्या हम मुगल सराय से कटवा लेंगे? क्या हम प्रयागराज से वो टिकट कैंसिल करवाना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन हम प्रयागराज हैं? मैं कहूंगा जी हां, बिल्कुल। भारतीय रेलवे ने आपको एक छूट दे दी हमको, आपको, कि आप कहीं से भी टिकट कैंसिल करवा सकते हैं। अच्छा सर, टिकट कैंसिल हो गया, अब नंबर 2 बात, हमारा रिफंड कैसे होगा? इसमें भी बड़ा, पहले जो नियम चलता था, अब जो आज किए उसके हिसाब से पहले वाला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब कि टीडीआर उडीआर फाइल करना तो आम आदमी के बस की बात ही नहीं थी। एजेंट के पास चाहिए तो वो नए ग्राहक को देखेगा, आपको तो ऐसे तैसे में निपटा देता था। तो अब ऑटोमेटिक रिफंड के नियम बदल गए हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपकी ट्रेन है 10 तारीख को, किसी महीने की 10 तारीख को या किसी भी तारीख को है, आपकी ट्रेन के चलने से अगर आप 72 घंटे से अधिक समय पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा। लेकिन यहां पे आम आदमी का नुकसान हुआ है। कैसे? पहले यह नियम 48 घंटे तक था, मतलब अगर 10 तारीख को है, मान लीजिए ट्रेन रात में 10 बजे, हम 8 तारीख को भी कैंसिल करेंगे तो लगभग चार्ज और सर्विस चार्ज को छोड़ करके 100% के आसपास रिफंड आ जाता था। अब गवर्नमेंट कर रही है 1 दिन और बढ़ा दिए, तो भैया यहां पे लाभ नहीं हानि दिख रहा है। अगर आपको भाई दोनों बातें बतानी पड़ेंगी, यहां पे हानि हुआ है आम जनता को कि आप मतलब 2 दिन पहले जो पैसा आपको लगभग पूरा सर्विस चार्ज वार्ज छोड़ करके मिल जाता था, अब अगर आप 3 दिन पहले करेंगे तभी मिलेगा। तो अगला क्या है सर? अच्छा, हमने 72 घंटे से 24 घंटे के अंदर किया, 2 दिन के अंदर, तब क्या होगा? किराए का 25% कट जाएगा, मतलब 75% तक आपको रिफंड मिल जाता था, मिल जाएगा। अब यही पहले 48 से 12 घंटे के अंदर था, मतलब 2 दिन पहले वाले में, मतलब समझ रहे हो नुकसान हुआ है भाई, ये बात तो जान लीजिए। 24 घंटे से 8 घंटे, ट्रेन के कल रात 10 बजे है और आज रात के अब मान लीजिए 10 बज गए हैं, आपको रात में 11 बजे आता है, ओह मुझे अपना टिकट कैंसिल करना है, मतलब आपकी ट्रेन जाने में 23 घंटा बचा है, क्योंकि कल रात 10 बजे है, आपको आज रात 10 बजे याद आया है, आपको 11 बजे याद आ रहा है, ओह मैं नहीं जाऊंगा, टिकट कैंसिल करना है। अब आप जब अपना टिकट कैंसिल करेंगे तो आपको 50% रिफंड मिलेगा, ठीक है ना? पर जबकि पहले देखो 12 घंटे पहले भी याद आ जाता था तो 50% रिफंड मिल जाता था, यहां भी नुकसान है। अच्छा, 8 घंटे से कम, अब रात में मान लीजिए आज ही आपकी ट्रेन है, 10 बजे रात में आपकी ट्रेन है और आपको 4 बजे दोपहर में ऐसा काम पड़ा कि आप नहीं आज ट्रेन छोड़ूंगा, अब तो 6-7 घंटे बचे हैं, अब आपको रिफंड शून्य हो जाएगा। जबकि पहले नियम था कि 4 घंटे पहले भी अगर आपको याद आ गया है, फाइनल चार्ट बनने से पहले थोड़ा बहुत तो शुल्क मिल ही जाता था। तो जो रेलवे के नए नियम आए हैं, अकॉर्डिंग टू मी नुकसानदायक हैं। आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां सीधा नुकसान दिख रहा है, एक आम नागरिक होने के नाते मुझे तो अपना नुकसान दिखा। हाँ, यहां पे जरूर अब जहां फायदा हुआ वो भी डिस्कस कर लिया जाए। बोर्डिंग स्टेशन बदले,
अब पता चला आपकी 4 बजे 6 बजे 3 बजे कभी भी ट्रेन है, लेकिन आप जाम में फंस गए। अब आपको लग रहा है यार अगर मैं इस गली से घुमा के, इस रोड से घुमा के यहां वाले स्टेशन, आपके ही शहर में 2-3 रेलवे स्टेशन होंगे, मैं इस वाले स्टेशन पे तो पहुंच सकता हूं, लेकिन जहां से ट्रेन जा रही है वहां नहीं। तो आप चाहेंगे तो अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। तो सर सोच लेने से बोर्डिंग स्टेशन बदल जाएगा क्या? नहीं, रेलवे इसके लिए एक ऐप भी जारी की जिसके बारे में बताऊंगा। वो ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए, मतलब आप बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं, ठीक है ना। बोर्डिंग पॉइंट डिजिटल रूप से अपडेट कर सकते हैं, इसके लिए ऐप रहेगा, थोड़ा ऐप फ्रेंडली होना पड़ेगा। क्लास अपग्रेड करें, ट्रेन में बैठ गए, पता चला आपका सीट है 3rd AC में, आपने मोबाइल ऐप में भी बताऊंगा रेल 1 करके है, आपने ऐप पर देखा कि ओह 2nd AC में 5 सीट खाली जा रही है और मैं बैठा हूं 3rd AC में, अपग्रेड। आप बैठे बैठे अपग्रेड करेंगे और आप 3rd AC की बोगी से निकल करके 2nd AC में जाके बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपग्रेड कर दिया। यहां पे फायदा हो सकता है, 2nd से 1st में जा सकते हैं, स्लीपर से AC में आ सकते हैं, ये सारी सुविधाएं। तो यहां पे भारत सरकार ने फायदा दिया है कि अगर सीट खाली जा रही है तो आप स्लीपर से 3rd AC में, लेकिन इसके लिए ये प्रयोग कौन कर पाएगा? वही जिसके पास ऐप होगा। अब अगर ऐप की बाइंडिंग, अच्छा ऐप भी अगर आप चलाएंगे तो जिस मोबाइल नंबर से आपका IRCTC ऐप लिंक हो और वो आपके मेल वेल बने होंगे वो उस मोबाइल में होना चाहिए, ठीक है ना। आधार से आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन ये सब आपका होना चाहिए, तभी वो ऐप आपका काम करेगा, ठीक है ना। और एजेंट्स पर टाइम ब्लॉक है, ये तो अब पुरानी न्यूज हो गई है कि एजेंट्स नहीं टिकट बुक कर पाएंगे। 10 से 10:30 बजे स्लीपर का खुलता, AC का खुलता है, और AC का 10 बजे स्लीपर का, और आपके क्या मैं बोल रहा हूं, फिर से सुनिए, AC का सुबह 10 बजे खुलता है भैया, और स्लीपर का, या नॉन AC लिख दिया था ना इसीलिए थोड़ा सा हुआ, स्लीपर का 11 बजे। तो जो रेलवे के इधर उधर के जो एजेंट होते हैं टिकट करने वाले, वो पहला लेके 2 मिनट में टिकट कर लेते थे। तो अब रेलवे एजेंट की जो आईडी होगी उस आईडी पे वो कर ही नहीं पाएंगे। खैर ये पुराना नियम हो चुका है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था। ये है वो रेल 1 ऐप। अगर आप ये रेल 1 ऐप अपने पास रख सकते हैं तो इससे आप टिकट बुक कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट। अब प्लेटफॉर्म टिकट प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपके पास रेल 1 ऐप है तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट मिल जाएगा। ट्रेन में खाना करने का ऑर्डर करना है, मिल जाएगा। लाइव ट्रैकिंग करनी है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये रेल 1 ऐप, जो पुराने UTS चलते थे उनकी जगह रेल 1 ऐप आया है। ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करिएगा, फर्जी टाइप के भी कई होते हैं, देख ताक करके डाउनलोड करिएगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए नया नया आया है, मेन रिफंड से रिलेटेड, कैंसिलेशन से रिलेटेड, लॉयल्टी प्रोग्राम से रिलेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी बात आपको क्लियर हुई होगी। सबसे जरूरी स्लाइड जो आपके लिए है वो ये है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि ये आपके लिए बेहद जरूरी होगा। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी भरा सेशन पसंद आया होगा। चैनल मैंने अभी अभी आपके सपोर्ट के लिए नया नया खोला है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं